हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैक्सिमा मिनिमा जस्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था, है ना। मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिवाइज करा दूं कि y एज ए फंक्शन ऑफ x का अगर मान लीजिए कोई ग्राफ है आपके पास, मतलब कर्व है, तो किसी पर्टिकुलर x के रेंज में कहने का मतलब फ्रॉम, जैसे इस फिगर के मुताबिक फ्रॉम x इज इक्वल टू x1 टू x इज इक्वल टू दिस इज x2, है ना। देखने से ही लग रहा है कि दिस इज द y minimum value and this is the maximum value of y. This is y minimum and this is y maximum. अच्छा, y minimum चाहे y maximum x के एक पर्टिकुलर वैल्यू पे हो रहा होगा। जैसे हो सकता है x इज इक्वल टू 1 पे y मिनिमम हो, x इज इक्वल टू 4 पे y मैक्सिमम। तो y का मिनिमम वैल्यू का मतलब, कोई कहेगा मेरे से कि y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है और मिनिमम वैल्यू ऑफ y क्या होगा, तो मैं सबसे पहले उस x को ढूंढूंगा जिस x पे हमारा y मिनिमम होगा। क्योंकि जैसे ही मुझे वो x मिल जाएगा, मैं y एज ए फंक्शन ऑफ x में x का वो वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकाल लूंगा और हमारा क्या आ जाएगा, y मिनिमम आ जाएगा। उसी तरीके से कोई कहता है कि y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उस x को फाइंड करो जिस x पे y मैक्सिमम हो रहा है। जैसे मैं कह सकता हूं कि इस x पे, सपोज दिस इज x डैश, तो x इज इक्वल टू x डैश पे y क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। उसी तरीके से दिस इज x डबल डैश, है ना, जहां पे y क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। तो इस x डैश और इस x डबल डैश को फाइंड करना, है ना, इट इज द मेन थिंग। दूसरी बात हम लोगों ने देखा था कि dy बाई dx जीरो होना चाहिए, y मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, dy बाई dx क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये एक बात थी। दूसरी बात कि चलो ठीक है, dy बाई dx अगर जीरो हो जाएगा तो फिर तो आप डायलेमा में आ जाओगे। मान लो कहीं पे किसी पॉइंट पे dy बाई dx जीरो है, तो अब उस पॉइंट पे y के दो ऑप्शंस है, या तो y मैक्सिमम होगा नहीं तो y मिनिमम होगा। लेकिन आप गारंटी के साथ कैसे कहोगे कि y मैक्सिमम ही होगा या मिनिमम ही होगा, क्योंकि अगर एक बार मैक्सिमम होगा वहां तो फिर मिनिमम नहीं होगा, अगर वहां मिनिमम होगा तो वहां मैक्सिमम नहीं होगा, क्योंकि y का एक ही वैल्यू मैक्सिमम भी और मिनिमम भी नहीं हो सकता है ना, या तो मैक्सिमम होगा नहीं तो मिनिमम होगा। तो चलो dy बाई dx इज इक्वल टू जीरो केवल आ जाने से बिल्कुल क्लैरिटी नहीं होती है ना। यहाँ पे फिर दो ऑप्शंस निकलते हैं कि चलो ठीक है ना, मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम होगा, लेकिन अब मैक्सिमम ही होगा कि मिनिमम ही होगा, इसका पता करने के लिए फिर हम लोग क्या देखते थे, तो हम लोग देखते थे जैसे मैक्सिमम के पास देखते थे। मैक्सिमम के पास क्या था, तो मैक्सिमम के लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम जाते थे, है ना, मैक्सिमम के लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ जाते थे, तो जैसे जैसे आगे जाते, राइट में जाने का मतलब x को इंक्रीज करना, और जब हम x को इंक्रीज करते थे तो हमारा dy बाई dx क्या होता था, डिक्रीज करता था। मतलब x के बढ़ने पे, यहां देखिए मैंने सिंबॉलिक वे में लिखा भी था कि x जब बढ़ता है तो dy बाई dx क्या होता है, घटता है। फिर मैंने बताया था कि अगर x के बढ़ने पे y भी बढ़े तो dy बाई dx क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जाहिर सी बात है स्लोप ऑफ द टैंजेंट पॉजिटिव होगा, क्योंकि x के बढ़ने पे y बढ़ने का मतलब टैंजेंट जो है वो एक्यूट एंगल बनाएगा। उसी तरीके से x के बढ़ने पे y अगर घटे तो dy बाई dx क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये बातें आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक चीज और, अगर x के बढ़ने पे y चेंज ही ना हो, मतलब y कांस्टेंट रहे, इसी का मतलब होता है y कांस्टेंट, तो dy बाई dx जीरो होता है। dy बाई dx क्या होता है, जीरो होता है। हमने देखा भी था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ऑलराइट, यानी x के बढ़ने पे y बढ़े तो dy बाई dx पॉजिटिव, x के बढ़ने पे y घटे तो dy बाई dx नेगेटिव, x के बढ़ने पे y पे कोई चेंजिंग ना हो, बोले तो y अगर कांस्टेंट रहे तो dy बाई dx क्या होता है, जीरो होता है। dy बाई dx क्या होता है, जीरो होता है। तो ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से यहाँ एक बात आई है कि मैक्सिमा के पास एक तो dy बाई dx जीरो होगा, ये पक्की बात है। दूसरा, x के बढ़ने पे dy बाई dx क्या होगा, घटेगा, फिगर से ही दिख रहा है। अब dy बाई dx घटने का मतलब d बाई dx ऑफ dy बाई dx, मतलब इसका डिफरेंशिएशन, इस dy बाई dx का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए। तो चूंकि x के बढ़ने पे ये पूरा का पूरा dy बाई dx घट रहा है, इसलिए dy बाई dx का डिफरेंशिएशन निगेटिव होना चाहिए, मतलब निगेटिव ये होना चाहिए। यानी इसको और इलैबोरेट करें तो हम कह सकते हैं d2y बाई dx2 निगेटिव इज निगेटिव, या हम कह सकते हैं लेस देन जीरो।
यानी दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। क्या कि एक पहला कंडीशन 1 dy बाई dx तो जीरो होना ही चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, तो d2y बाई dx2 लेस देन जीरो होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। उसी तरीके से अगर मेरे से कोई कहता है कि मिनिमा के पास क्या होगा, एक बात निकल के अब आ गई है, एक बात अब निकल के आ गया है ना यहाँ, क्या कि फॉर मैक्सिमा, सबसे पहले फॉर मैक्सिमा का कंडीशन मैं यहां पे लिख देता हूं, फॉर मैक्सिमा मतलब y टू बी मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमा dy बाई dx क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और साथ साथ एक चीज और होना चाहिए, d2y बाई dx2 क्या होना चाहिए, ये लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब मिनिमा के पास चलो, इस मिनिमा पे गौर करो, अब गौर कीजिएगा इस मिनिमा के पास, इस मिनिमा के थोड़े से लेफ्ट में अगर आप टैंजेंट ड्रॉ करते हो तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट क्या है, नेगेटिव। मिनिमा से जस्ट पीछे एक टैंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये स्लोप ऑफ द टैंजेंट नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तो टैंजेंट क्या हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तो ये टैंजेंट क्या हो गया, एक्यूट एंगल बना रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि मिनिमा के पास, यानी फॉर मिनिमा अगर हम लिखें, फॉर मिनिमा है ना, फॉर मिनिमा पहला कंडीशन तो dy बाई dx जीरो होना ही चाहिए, क्योंकि ये तो दोनों का कंडीशन है, dy बाई dx तो दोनों जगहों पे जीरो होना चाहिए, है कि नहीं। एक चीज और क्या होना चाहिए, तो जैसे जैसे x में आगे बढ़ रहे हैं स्लोप ऑफ द टैंजेंट क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। यानी x में आगे बढ़ने पे dy बाई dx क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। x जब इंक्रीज करता है तो dy बाई dx डिक्रीज करता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि dy बाई dx का डिफरेंशिएशन, जिसको हम डबल डेरिवेटिव कहते हैं, यानी d2y बाई dx2, d2y बाई dx2 जो है वो क्या होना चाहिए, तो सॉरी यहाँ बढ़ रहा है, x में बढ़ने पे dy बाई dx बढ़ रहा है, सॉरी यहाँ तो बढ़ रहा है ना, पहले नेगेटिव फिर जीरो फिर पॉजिटिव, कोई चीज पहले नेगेटिव है फिर जीरो हो रहा है फिर पॉजिटिव हो रहा है, यानी वो बढ़ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि x के बढ़ने पे dy बाई dx क्या है, dy बाई dx क्या है, इंक्रीज कर रहा है। सो d2y बाई dx2 ग्रेटर देन जीरो, यानी मैक्सिमा का कंडीशन है dy बाई dx जीरो along with d2y बाई dx2 लेस देन जीरो, और मिनिमा का कंडीशन है dy बाई dx जीरो along with d2y बाई dx2 ग्रेटर देन जीरो। मतलब जब कभी भी y एज ए फंक्शन ऑफ x आएगा तो सबसे पहले y का मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, तो हमारा पहला स्टेप होना चाहिए हम dy बाई dx को जीरो करेंगे, dy बाई dx को जीरो करेंगे, dy बाई dx जीरो करके क्या निकालेंगे, तो x के उन वैल्यूज को निकालेंगे, है ना, जहां पे ऐसा हो रहा है, जहां पे हमारा सच में dy बाई dx क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। फिर हम डबल डेरिवेटिव यानी d2y बाई dx2 निकालेंगे। d2y बाई dx2 कैसे निकालेंगे, तो जो dy बाई dx आ चुका है एज ए फंक्शन ऑफ x उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। अब d2y बाई dx2 जब निकल जाएगा तब क्या करेंगे, तो फिर हम उन वैल्यूज को निकालेंगे x के जहां पे dy बाई dx क्या हुआ था, जीरो, है ना। उन वैल्यूज के x के उन वैल्यूज को लेकर के हम d2y बाई dx2 में रखेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे कि हमारा d2y बाई dx2 लेस देन जीरो आता है कि ग्रेटर देन जीरो आता है। अगर d2y बाई dx2 लेस देन जीरो आया तो समझ जाना x के उस वैल्यू पे y क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
अगर d2y/dx2 ग्रेटर देन 0 आया तो समझ जाना है कि x के उस वैल्यू पे y मिनिमम होगा। और कभी कभी क्या होता है, sometimes it may happen that कभी कभी ऐसा हो सकता है कि x के एक पर्टिकुलर वैल्यू पे dy/dx भी 0 आया और d2y/dx2 भी 0 आ गया, d2y/dx2 भी दोनों 0 आ गए। होता है ऐसा कि dy/dx भी 0 आया और d2y/dx2 भी 0 आया, तो dy/dx 0, d2y/dx2 लेस देन 0 मैक्सिमा, dy/dx 0, d2y/dx2 ग्रेटर देन 0 मिनिमा, और dy/dx 0 और d2y/dx2 भी 0, ये शो करता है नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अगर dy/dx और d2y/dx2 दोनों ही 0 आ गए तो वहां पे ना ही मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा, ठीक है ना। ये कहना ज्यादा लेजिटिमेट है। बस ये 3 पॉइंट आप याद रखिए, बाकी क्वेश्चन से क्लियर होगा। dy/dx 0, d2y/dx2 लेस देन 0, अगर ये दोनों प्रिवेल करता है कंडीशन तो मैक्सिमा होता है। dy/dx 0 के साथ साथ d2y/dx2 ग्रेटर देन 0 होता है तो वहां मिनिमा हो जाता है। दोनों ही 0 होते हैं तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होता है। इस बात का ध्यान रखें। जैसे एक क्वेश्चन से क्लियर होता है, इफ y इज इक्वल टू x² minus 2x plus 5, then find minimum value of y. Suppose this is the question, y as a function of x दिया हुआ है, y is equal to x² minus 2x plus 5 ये दिया हुआ है, हमें y का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ y। चलिए प्रोसीड करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि y का मिनिमम निकालना हो चाहे मैक्सिमम निकालना हो, एक बात तय है क्या, तो dy/dx 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम dy/dx निकालते हैं, dy/dx क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले dy/dx क्या होगा, तो x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, माइनस 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, 2x का डिफरेंशिएशन 2, और 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, व्हिच इंप्लाइज 2x minus 2, और ये dy/dx किसके बराबर होना चाहिए 0, तो इसको सबसे पहले हम 0 से इक्वेट कर देंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले dy/dx हमने निकाल लिया, x² का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2x का डिफरेंशिएशन 2, 5 का डिफरेंशिएशन 0, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 2x minus 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। dy/dx को सबसे पहले हम किससे इक्वेट करेंगे, पहला स्टेप dy/dx निकालना, उसको 0 से इक्वेट करना, इक्वेट कर दिया। यहां से क्या आएगा, तो यहां से x का वो वैल्यू आ जाएगा जहां पे y या तो मैक्सिमम होता है नहीं तो मिनिमम होता है, क्योंकि dy/dx 0 दोनों का कंडीशन है। तो 2x minus 2 इज इक्वल टू 0 को जब आप इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2, 2 से 2 1 टाइम कैंसिल, यानी x इज इक्वल टू 1 आ गया, मतलब x का एक ही वैल्यू आया। यहाँ क्या मिल रहा है हमें, तो x का एक ही वैल्यू मिल रहा है 1, x इज इक्वल टू 1 एक सिंगल वैल्यू है x का ये, जिसपे dy/dx क्या हो रहा है 0 हो रहा है, dy/dx क्या हो रहा है 0 हो रहा है, बहुत सारे वैल्यूज नहीं मिल रहे हैं x के, x का एक सिंगल वैल्यू हो रहा है। अब जरा देखते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है कि मिनिमम होता है। हालांकि क्वेश्चन ने पूछ रखा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ y निकालो, लेकिन इतना जल्दी डिसीजन लेके नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब तक हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि श्योर चेकिंग वाली बात कहां से निकल के आएगी,
100% कंफर्म आप कब होते हैं, अभी मैंने बताया था डबल डेरिवेटिव से, क्योंकि dy बाई डी एक्स जीरो तो दोनों जगहों पे होता है, y मैक्सिमम पे के लिए भी होता है, y मिनिमम के लिए भी होता है, लेकिन डबल डेरिवेटिव का साइन जो है ना, वो एग्जैक्टली तय करता है, हमें कहता है कि भैया 100% मैक्सिमा ही होगा कि मिनिमा ही होगा। कैसे? तो अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमा हो जाता है, डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा हो जाता है। तो चलो जरा डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, d2y बाई dx2 जरा निकालते हैं। d2y बाई dx2 क्या हो जाएगा? देखो dy बाई dx कितना आया है, 2x माइनस 2। dy बाई dx कितना आया है, 2x माइनस 2। ये इक्वल टू जीरो पे मत ध्यान दो, वो तो इक्वल टू जीरो किया जाता है x का खाली वो वैल्यू निकालने के लिए। बेसिकली अगर मेरे से कोई कहे कि dy बाई dx कितना आएगा, तो dy बाई dx तो 2x माइनस 2 आएगा। dy बाई dx भी x का फंक्शन हो सकता है, तो dy बाई dx 2x माइनस 2 आया है, तो d2y बाई dx क्या हो जाएगा? तो आप केवल इस पे फोकस करो, ये इज इक्वल टू जीरो तो केवल वो x का वैल्यू निकालने के लिए करते हैं ये काम। 2x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0, दैट इज 2। अब देखिए जरा चेक कीजिए कि डबल डेरिवेटिव क्या आया यहाँ, तो डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, d2y बाई dx2 2 आया, 2 क्या है? पॉजिटिव नंबर है, यानी d2y बाई dx2 ग्रेटर देन 0 आ गया। d2y बाई dx2 क्या आया? ग्रेटर देन 0 आ गया। अब क्या होगा? तो हम जानते हैं कि d2y बाई dx2 अगर पॉजिटिव आता है तो y क्या होता है? मिनिमम, यानी इतना तय है कि x इज इक्वल टू 1 पे y मिनिमम ही हो रहा होगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया। डबल डेरिवेटिव क्या आया? पॉजिटिव आया, which implies x is equal to at x is equal to 1 y will be minimum। ये कंफर्म हो गया है। अब पता है क्यों कंफर्म हो गया 100%? बिकॉज डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब है y मिनिमम ही निकलेगा, मैक्सिमम यहाँ नहीं निकलेगा। कोई कहता है कि क्या इस फंक्शन के मुताबिक y का मैक्सिमम वैल्यू निकल सकता है क्या? तो बिल्कुल नहीं निकल सकता है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव सीधे पॉजिटिव आ गया। डबल डेरिवेटिव में कोई ऑप्शन ही नहीं आया x को रखने का, कांस्टेंट आ गया। यानी डबल डेरिवेटिव अगर कांस्टेंट और पॉजिटिव आ जाए तो समझ जाना कि मिनिमा निकलेगा, मैक्सिमा नहीं निकलेगा। उसी तरीके से मान लो ये डबल डेरिवेटिव कांस्टेंट और नेगेटिव आ जाता है ना, तो फिर मैक्सिमा निकलता, मिनिमा नहीं निकलता। अगर डबल डेरिवेटिव खुद x का फंक्शन आ जाता है, जैसे देखो dy बाई dx x का फंक्शन आ गया था ना, तो ऐसा हो सकता है कि डबल डेरिवेटिव भी x का फंक्शन आ जाता, फिर वहां हो सकता है कि दोनों बातें निकलती, x के अलग अलग वैल्यूज पे मैक्सिमा मिनिमा दोनों निकलते। यहाँ डबल डेरिवेटिव सीधे पॉजिटिव आ गया, सीधे क्या आ गया? पॉजिटिव। तो 100% कंफर्म हो गया, ग्रेटर देन 0। आप चेक कर सकते हैं अभी नोट्स में कि डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो तो y मिनिमम, तो एट x इज इक्वल टू 1 y विल बी मिनिमम। अब क्या करेंगे y का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए? तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रख देंगे, y का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, y मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा x का वैल्यू 1 रखो यहाँ, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है ना? ऑलराइट, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 5, 5 1 6 माइनस 2 4 हो जाएगा आंसर, हो जाएगा 4, ठीक है ना? y मिनिमम इज 4, मिनिमम वैल्यू ऑफ y। कोई कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y? तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, इंफिनिटी। ये तो मैक्सिमम, इसका कोई एग्जैक्ट कोई फिनिट मैक्सिमम नहीं आया, यानी इंफिनिटी हो जाएगा मैक्सिमम। ऑलराइट, एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे और क्लियर होगा। ऑलराइट, जैसे इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 5x एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x प्लस 8, then find
देन फाइंड y मिनिमम एंड y मैक्सिमम। मतलब y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x प्लस 8। तो हमें y का मिनिमम और y का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, y का मिनिमम और y का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। अब जरा देखिए y का मिनिमम और y का मैक्सिमम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, तो सबसे पहला स्टेप है हम क्या करते हैं, तो हम dy बाई dx निकालते हैं और उसको जीरो से पहले इक्वेट करते हैं, सबसे पहला काम। तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए एक्स क्यूब बाई 3, तो 1 बाई 3 कोएफिशिएंट है वो बाहर रहेगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, है ना 3x स्क्वायर माइनस 5 बाई 2 x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, है ना, प्लस 6x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 6, 8 कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो ये 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये आया हमारा सबसे पहले dy बाई dx, dy बाई dx आ गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो हमें करना है इस dy बाई dx को जीरो से इक्वेट करना पड़ता है। सबसे पहले dy बाई dx को जीरो करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि वो x का वैल्यू मुझे आ जाए जहां पे ऐसा होना है, क्या y मिनिमम चाहे y मैक्सिमम। तो अगर जब आप इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो आप यहीं पे जीरो लिखो, इसे इज इक्वल टू जीरो करो। अब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। अब इसे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में को जीरो से जब इक्वेट करते हैं का मतलब होता है कि x का वो दोनों वैल्यू बताओ जिसे आप रूट कहते हो। कैसे निकलेगा x का वो दोनों वैल्यू, तो एक फैक्टराइजेशन मेथड से हम इनका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो, है ना। फिर मैं क्या लिख सकता हूं, तो x अगर कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा x माइनस 2 और माइनस यहां 3 कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा x माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। फिर मैं x माइनस 2 अगर कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा x माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब मैं कह सकता हूं कि x के दो वैल्यू जाएंगे, एक x इज इक्वल टू 2 और एक x इज इक्वल टू 3, क्योंकि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 का मतलब x के दो वैल्यू जाएंगे। x अगर 2 भी हो जाए तो भी ये 0 हो जाएगा, x अगर 3 भी हो जाए तो भी ये 0 हो जाएगा, यानी x के दो वैल्यू जाएंगे, x के दो वैल्यू जाएंगे और दोनों वैल्यू हम लोगों ने यहां निकाल दिया। ऑलराइट, अब देखिए x के जब दोनों वैल्यूज निकल गए तो हम क्या करेंगे, तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि x के अब दो वैल्यूज आ रहे हैं, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन में x का एक ही वैल्यू आया था, है ना, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो उसमें एक ही क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। अब x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। ऑलराइट, अब जरा अगर हम लोग देखें कि अब कैसे हम लोग x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब dy बाई dx क्या था हमारा, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, dy बाई dx को जीरो किया तो क्या आया, तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। तो इससे एक चीज क्लियर हो गया कि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 पे y मैक्सिमम मिनिमम में से कुछ होगा। जैसे 2 पे हो सकता है मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, x इज इक्वल टू 3 पे हो सकता है y मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, क्योंकि dy बाई dx इज इक्वल टू 0 दोनों का सेम और मतलब कॉमन कंडीशन है। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है, तो मुझे फाइंड करना है कि 100% बताओ कि 2 पे है क्या, मैक्सिमम है कि मिनिमम है। उसी तरीके से x इज इक्वल टू 3 पे मुझे बताना है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, क्योंकि एक बार जब पता चल जाएगा तब ना x इज इक्वल टू 2 रखेंगे और 3 रख के मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे। अभी हमारे 100% गारंटी की बात हमने नहीं की है अभी तक। वो 100% गारंटी कहां से मिलता है, तो 100% गारंटी मिलता है डबल डेरिवेटिव से, d2y बाई dx2 से, d2y बाई dx2। अब जरा d2y बाई dx2 निकालते हैं, मतलब ये जो dy बाई dx आया है इसका एक दफा डिफरेंशिएशन हम लोग और करते हैं। एक दफा डिफरेंशिएशन और करेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, देखना जरा मैं इसी को अब डिफरेंशिएट कर रहा हूं। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx का खुद का डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, है ना, माइनस 5x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 5 और 6 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, यानी ये आ जाएगा 2x माइनस 5, यानी डबल डेरिवेटिव जो है वो आ गया 2x माइनस 5, 2x माइनस 5। अब जरा चेक करो,
क्योंकि डबल डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं आया ना, डबल डेरिवेटिव खुद x का फंक्शन आ गया, यानी अब मुझे ये x के जो दो वैल्यूज आए हैं जहां पे dy बाई dx 0 हुआ है, उन वैल्यूज में से एक एक करके 1 बाई 1 रख के डबल डेरिवेटिव का क्या देखना पड़ेगा, साइन देखना पड़ेगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव का साइन 100% क्लियर करता है किसके लिए, मैक्सिमा चाहे मिनिमा के लिए, है कि नहीं। तो जरा d2y बाई dx2 को एट x इज इक्वल टू 2 जरा देखो, एक 2 है और एक x इज इक्वल टू 3 है, तो एट x इज इक्वल टू 2 ये d2y बाई dx2 क्या हो जाएगा, तो d2y बाई dx2 जरा चेक करोगे तो ये हो जाएगा, x के बदले 2 रखो यहाँ, x इज इक्वल टू 2 का मतलब x के बदले 2, तो 2 2 जा 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 कितना आया, माइनस 1। अब ये d2y बाई dx2 क्या आया है, नेगेटिव, यानी x इज इक्वल टू 2 पे जहां पे dy बाई dx 0 है वहां पे d2y बाई dx2 क्या आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है। अब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब होता है मैक्सिमा, आप देख सकते हो d2y बाई dx2 लेस देन 0 पे मैक्सिमम होता है, which implies इसका मतलब है कि जरूर x इज इक्वल टू 2 पे मैक्सिमा है, which implies at x इज इक्वल टू 2 y इज मैक्सिमम, y इज मैक्सिमम, है ना। तो x इज इक्वल टू 2 पे y मैक्सिमम है का मतलब y एज ए फंक्शन ऑफ x में x इज इक्वल टू 2 रख दो, y का मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो, तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, y के मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, y के मैक्सिमम वैल्यू के लिए करेंगे x के बदले यहाँ 2 रख दो इस मशीन में, तो ये 2 का क्यूब 8/3 माइनस 5/2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 8, 2 से 2 टाइम कैंसिल, है ना, ये आ जाएगा 8/3 माइनस 10 प्लस 12 और 8 20, 20 माइनस 10 10, 10 प्लस 8/3 30 प्लस 8 38/3 आ जाएगा। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज 38/3।